Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a plane mirror is moving with velocity 4i cap plus 4j cap plus 8k cap. A point object is in front of the mirror, moves with a velocity 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, where k cap is along the normal to the plane mirror and facing towards the object. The velocity of the image is. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हुआ मूवमेंट ऑफ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये एक प्लेन मिरर है जिसे हम m1 और m2 मानेंगे। ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। और यहाँ कुछ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और फर्दर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि k कैप इज अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि z एक्सिस जो है वो इस तरफ है, तो हम x इधर मान लेते हैं और y इस तरफ मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें इतना बात दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आइडियल सिचुएशन पहला ये है कि हमें एक मिरर दिया हुआ है जो रेस्ट पे है, ठीक है, और यहां हम ऐसे खड़े। तो हम जानते हैं कि हम 3 एक्सिस पे अपना मूवमेंट शो कर सकते हैं। पहला है y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे, ये हमारा z एक्सिस है क्वेश्चन के हिसाब से, और ये हमारा x एक्सिस। तो हमारा जो इमेज होगा वो सेम डिस्टेंस यहां से कुछ ऐसा बनेगा। अब हम क्या करते हैं, मिरर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा इमेज भी जो है वो मिरर की तरफ बढ़ेगा। हम जितनी तेजी से मिरर की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से हमारा इमेज भी जो है वो मिरर की तरफ बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं वी आई इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ वी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि मिरर के पैरेलली बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमारा इमेज भी हमारे साथ ही पैरेलली उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ये आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जैसे आप मिरर के सामने से पास करते हैं तो आपका इमेज भी उसी स्पीड से पास करता है और उसी डायरेक्शन में पास करता है। ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ है कि हम मिरर के सामने से पास किए और इमेज हमारा पहले हमसे निकल गया हो या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में निकल गया हो। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम मिरर के पैरेलली बढ़ रहे हैं तो हमारा अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट vo पर पैरेलल है तो हमारे इमेज का भी वेलोसिटी सेम होगा उसी डायरेक्शन में। तो हमने y कंपोनेंट को कर लिया। उसी तरह अगर हम x की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हमारा इमेज भी x की तरफ बढ़ेगा। ये मिरर को आप एक बहुत बड़ा स्क्वायर टाइप का इमेज मानिए, ठीक है। तो हमने यहां एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट is affected. Parallel component remains same. तो उस हिसाब से इस सिचुएशन में हमारा x एंड y कंपोनेंट कांस्टेंट या सेम रहेगा। तो हमने अपना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया
कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही केवल चेंज करती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर हमसे इमेज का इस सिनेरियो में, अगर इस आइडियल सिनेरियो में हमसे पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं वी इमेज इज इक्वल टू आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप। तो ये हमारा इमेज का यहाँ पे वेलोसिटी हो। अब हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो पे, जहां हमारे पास जो मिरर है वो भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। फॉर द टाइम बिंग हम मानते हैं ये 3v0 के कैप से मूव कर रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में देख रखा है कि ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, और हमारा जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो कुछ v ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से मूव कर रहा है। तो अब हम इमेज बनाएंगे। तो इमेज कुछ हमारा यहां से ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा। अब क्या है कि मिरर भी इसी तरह परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव कर रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट भी वी नॉट के से इसी तरह मूव कर रहा है। हमारा इमेज तो वी नॉट के कैप से आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इमेज के लिए, जो होता है वी इमेज इज इक्वल टू वी मिरर माइनस वी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम अगर वैल्यूज रखेंगे वी इमेज के कैप के डायरेक्शन में इज इक्वल टू 2 × 3v0 माइनस v0, तो ये आएगा हमारा 5v0। तो अगर हमें यहाँ फाइनल इमेज नेट पूछेगा हमसे तो हम लिखेंगे v0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। तो इस सिनेरियो में हमारा जो स्पीड आएगा वो इतना आएगा। अब हम फाइनली अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिरर का वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हमने अपने दोनों आइडियल केसेस में यह जाना कि मिरर का केवल और केवल वो कंपोनेंट हमारे काम का होगा जो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे 8k कैप हमारे काम का है। और अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमने ये प्रूव किया है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ पे i और j, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इमेज का वेलोसिटी लिखें तो वो होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन मिलाते हैं। तो यहां आया हमारे पास ऑप्शन ए में निगेटिव, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी में 3i कैप और 4j कैप है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। सी हो गया निगेटिव 4i कैप, निगेटिव के साथ साथ वैल्यू भी चेंज हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डी में 7i कैप है, तो हमारा i का तो वैल्यू यानी x और y का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे 11k कैप है जो हम अब प्रूफ करेंगे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि v इमेज इन k कैप इज इक्वल टू v मिरर इन k कैप माइनस v ऑब्जेक्ट इन k कैप। तो यानी कि सारे का हमें k कैप का वैल्यूज डालना होगा। तो यहां पे हो गया 2 × 8k कैप माइनस, और यहां पे आ गया 5k कैप। तो v इमेज इन k कैप डायरेक्शन इज इक्वल टू 16k कैप माइनस 5k कैप विच विल बी इक्वल टू 11k कैप। तो यानी कि यहां होगा 11k कैप। तो 100% हमारा आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 11k कैप। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।